वेस्टर्न फिलॉसफी में तीन ऐसे फिलॉसफर हुए हैं जिन्हें हम वेस्टर्न फिलॉसफी का बेस कहते हैं, सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल। अब इनके साथ एक बड़ी ही मजेदार बात यह है कि ये लोग जब फिलॉसफी कहते हैं तो ये जैसा कहना चाहते हैं वैसा कहानियों के अंदर कहते हैं, अलग अलग रेफरेंसेस आपको बताते हैं। मतलब ये डायरेक्ट आपसे बात नहीं करते हैं कि साहब 2 × 2 = 4, नहीं, ये आपको उसको कहानियों में कहेंगे कि मेरे पास 2 बकरियां थी, फिर मैं एक दिन बाजार में गया तो मैंने 2 गाय खरीद ली। अचानक से मैंने जब घर पे आके देखा तो अब मेरे पास 2 जानवर नहीं थे, अब मेरे पास 4 जानवर थे। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आप कहेंगे कि तात्पर्य वही हुआ जो 2 × 2 होता था। बट ये लोग आपको उपमाओं के अंदर, अलग अलग रेफरेंसेस के अंदर कहानियां समझाते थे। और इसी कहानी के अंदर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है आपके प्लेटो की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहानी है आपकी प्लेटो का केव थ्योरी या प्लेटो की गुफा का जो सिद्धांत है। अब यहां पर बड़ी कंफ्यूजन होती है, लोग इस मर्म को नहीं समझ पाते कि आखिर प्लेटो कहना क्या चाहता था। प्लेटो ने गुफा सिद्धांत कह दिया तो वो क्या समझाना चाहता था? क्या वो केव को डिस्क्राइब कर रहा है? क्या वो आपसे यह समझा रहा है कि केव कैसी बनानी चाहिए? क्या वो आपसे यह समझा रहा है कि केव के अंदर हम रहते हैं तो हमें कैसा फील होता है? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ इसमें ऐसा छिपा हुआ था जो प्लेटो हमें समझाना चाह रहे थे। नॉर्मली हम देखते हैं कि केव थ्योरी के अंदर क्या है कि कुछ लोग हैं जिन्हें कैद किया गया है वहां पर, वो उन्हें बांध दिया गया है वहां पर, और जब उन्हें बाहर से रोशनी आती दिखाई देती है तो उन्हें एक दीवार पर कुछ अलग अलग इमेजेस दिखाई देती है, क्योंकि उन्हें उनके जो चेहरा है वो लाइट के अपोजिट साइड में है। सनलाइट या जो भी लाइट है उनके पीछे से आ रही है और दीवार पर एक इमेज बना रही है, तो वो उस इमेज को रियल समझ रहे हैं। बट रियलिटी में वो रियल नहीं है। वो इमेज कैसी है? वो इमेज कैसी है? वो रियल नहीं है, क्योंकि लाइट जो है, लाइट के कारण वो इमेज उन्हें दिख रही है या बड़ी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपनी नेक्स्ट इमेज में जब देखेंगे तो जैसा उन्हें दिखाया जा रहा है वैसा उसे वो रियल समझ रहे हैं। अगर बाहर कोई छोटा सा, मान लीजिए एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा भी है, तो इमेज बन रही है एक बहुत बड़ा जानवर बाहर खड़ा होगा शायद। फिर अचानक से एक कैदी को बाहर निकाला जाता है और उसे लाइट में भेजा जाता है, तो वो असलियत पहचान लेता है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो मैं देख रहा था वो गलत था। ये प्लेटो की केव थ्योरी हो गई। अब इसको समझे किस तरीके से? प्लेटो कहते हैं कि मैंने कुछ कैदियों को गुफा के अंदर बंद कर दिया। उन कैदियों को जब लाइट के अंदर कुछ दिखाया जाता था तो उसकी बड़ी बड़ी आकृतियां उन्हें दिखाई देती थी और उसे वो सत्य समझ लेते थे। लेकिन वास्तविकता यह थी कि वो सत्य नहीं था, वो तो इमेज थी केवल। फिर मैं एक कैदी को बाहर निकाल कर लाता हूं तो उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है। अब बात तो ठीक है, लेकिन प्लेटो क्या समझाना चाहते हैं? ये बात समझ में नहीं आई। प्लेटो जब अपनी कंसेप्ट को समझाना चाहते हैं तो अपने दिमाग में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, प्लेटो आपसे समझाना चाह रहे हैं एक ऐसी फाइटिंग जो वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत लंबे अरसे से चल रही है, और वही प्लेटो की थ्योरी का वास्तविक मर्म है। प्लेटो आपको समझाना चाह रहे हैं वेस्टर्न फिलॉसफी का एक सबसे फेमस डिबेट, जी हां, इंद्रिय अनुभववाद और बुद्धिवाद, रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म। कुछ बच्चों से जब मैं ये बात करता हूं तो कहते हैं सर प्लेटो ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं एम्पिरिसिस्ट हूं या रैशनलिस्ट हूं। बिल्कुल, बट जब आप उनकी केव थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। प्लेटो ने अपनी केव थ्योरी में जब कहा कि मैंने कुछ कैदियों को बांध कर रख दिया और उन्हें जैसा दिखाया जा रहा था वो उसी को रियल समझ रहे थे, तो ये यहां पर बात की जा रही है आपके एम्पिरिसिज्म की, इंद्रिय अनुभववाद की। प्लेटो कहते हैं कि हमारी इंद्रियां जो है वो लिमिटेड है। हमारी इंद्रियों से जो नॉलेज होती है, हमारे सेंस ऑर्गन से जो नॉलेज होती है वो लिमिटेड नॉलेज होती है। हम इंद्रियों से बंधे हुए हैं। अगर मुझे अलग अलग बेड़ियों से बांध दिया जाए तो ऑब्वियसली बात है मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता, आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। एक कैदी को जेल में डाल दिया जाए तो वो जेल से बाहर नहीं जा सकता, उसकी लिमिट्स हमने तय कर दी।
सेम एज जब मेरे सामने मैं नॉलेज को केवल सेंस ऑर्गन्स तक लिमिटेड कर देता हूं तो फिर मैं सत्य से दूर चला जाता हूं, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि जब हम इंद्रियों के ऊपर बेस्ड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, तो हमारा ज्ञान सीमित हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, मैं आपसे कहता हूं कि जरा छत पर खड़े होकर देखिए अमेरिका में क्या चल रहा है, तो आप हंसेंगे, बोले सर पागल हो गए हैं क्या, छत पर खड़े होकर अमेरिका दिखता है क्या? अच्छा, तो अमेरिका का एग्जिस्टेंस है क्या? सर वो तो है। दिखाई दे रहा है क्या? सर हर चीज दिखाई नहीं देती। प्लेटो भी यही कह रहा है, हर कंसेप्ट, हर ज्ञान, हर तरह की नॉलेज को केवल इंद्रियों के ऊपर हम निर्भर नहीं रख सकते, केवल इंद्रियों से हमें नॉलेज नहीं हो सकती। अगर आपको एक्चुअल नॉलेज चाहिए तो आपको कैदी को बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर मतलब आपको आपके सेंस ऑर्गन्स के लिमिट्स को ब्रेक करके रैशनलिज्म के पास जाना पड़ेगा, बुद्धिवाद पर जाना पड़ेगा। और जब आप रैशनलिज्म पे जाएंगे, जब आप बुद्धिवाद पर जाएंगे, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि जो हमने गुफा के अंदर इमेजेस देखी थी वो वास्तविक थी या काल्पनिक थी। इंद्रियों के पास दिमाग नहीं होता, सेंस ऑर्गन्स के पास कोई माइंड नहीं है। अगर सेंस ऑर्गन्स के पास माइंड होता तो एक लाश को गर्मी लगती, एक लाश को ठंड भी लगती, बहुत कुछ उसको भी फील होता, लेकिन नहीं है। आप जब सो रहे होते हैं तो आपकी आंखें बंद होती है, उस वक्त छत पर चाहे मकड़ी चले, चाहे उस पर कोई छिपकली चले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी आंखें अब बंद है। और अगर आप इमेजिन कीजिएगा एक ऐसे पेशेंट को जो कि कोमा के अंदर है लंबे टाइम से, उसको आप बहुत कुछ दिखा दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इंद्रियां तो देख रही है। हाथ को मैंने बर्फ रख दी, उसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास माइंड नहीं होता। प्लेटो कहते हैं जो इमेज आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, हमें कैसे पता चला कि जिस इमेज को मैं देख रहा था वो तो काल्पनिक थी, वास्तविक नहीं थी? जब मैंने मेरी बुद्धि का इस्तेमाल किया। जब तक मैं मेरी इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा था, मतलब जैसा आपको दिखाया जा रहा था वही अगर सत्य होता, तब तो वो इमेज सही थी। छोटे छोटे घोड़े भी बहुत बड़े दिख रहे थे, नकली के कीड़े भी असली के दिख रहे थे, छोटा सा प्रकाश भी सूरज जैसा लग रहा था। प्लेटो कहते हैं लग रहा था, मुझे बड़े का ज्ञान कैसे हुआ, मुझे वास्तविकता का ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि मैं बुद्धि का भी प्रयोग कर रहा था। प्लेटो कहते हैं इंद्रियों की मदद से हो सकता है ज्ञान की प्राप्ति में सहायता मिले, वो सपोर्टिंग हैंड्स हैं, वो सपोर्ट कर सकती है, लेकिन एक्चुअल नॉलेज हमें इंद्रियों से नहीं मिल सकती। मेरी आंखें देख सकती है, एनालाइज नहीं कर सकती। मेरे कान सुन सकते हैं, उसके बारे में अवधारणा नहीं बना सकते, कंसेप्ट नहीं बना सकते। यहां से तो इनपुट मिलता है, लेकिन उसके ऊपर पूरा का पूरा दिमाग जब काम करता है तब हमें नॉलेज होती है, ज्ञान होता है। तो दबे शब्दों में आपके जो प्लेटो हैं वो इंप्रेसिस्ट है या रैशनलिस्ट है, ये आप समझ गए होंगे। प्लेटो दबे शब्दों के अंदर बुद्धिवादी है। प्लेटो बुद्धिवाद की तरफ जाते हैं, प्लेटो रैशनलिज्म की तरफ जाते हैं। प्लेटो कहते हैं कि बुद्धि से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्लेटो ने अपनी फिलॉसफी में हालांकि डायरेक्टली कभी कुछ नहीं कहा। लोग कहते हैं सर प्लेटो रैशनलिस्ट कैसे हो सकते हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं सर प्लेटो जो है वो तो इंप्रेसिज्म भी तो मान सकते हैं। प्लेटो, सॉक्रेट्स, एरिस्टोटल, ये वो फिलोसफर्स हैं, इनके बाद सारे कंसेप्ट शुरू हुए। प्लेटो ये डिबेट नहीं कर रहे हैं आपसे कि इंप्रेसिज्म बेस्ट है या रैशनलिज्म बेस्ट है। प्लेटो आपको एक कंसेप्ट समझा रहे हैं कि जब आप अपनी इंद्रियों से ज्ञान करने की कोशिश करते हैं तो आपका यह ज्ञान लिमिटेड होता है, और जब आप बुद्धि की सहायता लेते हैं तो आप इनफाइनाइट नॉलेज की तरफ जा सकते हैं, अनंत ज्ञान की तरफ जा सकते हैं। बुद्धि से ज्ञान होता है। प्लेटो यहां पर कोई डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं,
प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, ये समुद्र हैं ज्ञान के। और इनके बाद में आने वाले फिलोसफर्स इसकी छोटी छोटी धाराएं हैं, छोटी छोटी समुद्र की हल्की हल्की नदियां हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में कहा जाता है कि तीन ही फिलॉसफर हुए हैं, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल और प्लेटो। इनके बाद जितने भी फिलॉसफर्स आए हैं उन्होंने इन तीनों को ही एक्सप्लेन किया है, वहां पर कोई नया फिलॉसफर पैदा ही नहीं हुआ। तो इस लड़ाई को बाद में लड़ाई माना गया। प्लेटो ने इसे अपनी केव थ्योरी में लड़ाई नहीं माना, आपको समझाया कि हमारा लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है एक गुफा की तरह है, जहां पर जो दिखाई देता है वो सत्य है या असत्य है ये मैं इंद्रियों की सहायता से पता नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो व्यक्ति केवल इंद्रियों से ज्ञान कर रहा है उसका ज्ञान के अंदर प्योरिटी नहीं होगी, शुद्धता नहीं होगी। लेकिन जो बुद्धि का यूज करेगा उसका ज्ञान के अंदर प्योरिटी होगी, उसमें शुद्धता होगी, वो वास्तविक ज्ञान होगा, वो प्रमाणिक ज्ञान होगा। तो हमें हमेशा लाइफ के अंदर बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें बहुत ताकत होती है। ये प्लेटो अपनी केव थ्योरी में आपको समझा रहे हैं।